इंसान पूरा जीवन निकाल देता है सीखने में, परंतु अनुभव उम्र बीतने के साथ ही होता है। कोई घटना घट जाने के बाद ही अनुभव होता है। एक श्रीमान जी जो कि चिकित्सक डिपार्टमेंट में, यानी यूँ कहें जिसमें मरीज़ आईसीयू में भर्ती होते हैं, उनमें उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो उन्होंने जीवन की वो सच्चाई प्रकट करी, वो वास्तविकता बताई कि जिसे जानने के बाद इंसान का जीवन बड़ा सरल, बड़ा आसान, बड़ा मनमोहक बन जाएगा। क्योंकि अनुभव की भी अपनी एक कीमत हुआ करती है, बेकीमती हुआ करता है अनुभव। जो लोग कहते हैं जीवन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, वास्तव में यदि इन महापुरुषों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ ली जाए तो वास्तव में सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आती चली जाएंगी। उन्होंने बताया मेरी पूरी जीवन भर मैंने आईसीयू में बिता दिया। तो आईसीयू में कौन जाते हैं जिनके चांस 50% बचने के होते हैं। 50% लोग आईसीयू में एक्सपायर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जब सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, किसी के 1, किसी के 2, किसी के 4, तब इधर से नली उधर से नली लगाई जाती है। तो कहते हैं मेरे सामने एक ऐसा दुर्लभ केस आया, इससे पहले ऐसा केस आया ही नहीं। ऐसा केस आया जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि एक व्यक्ति जिसकी कंडीशन बहुत सीरियस और पूरी तरीके से लग रहा था कि बचने वाला नहीं, परंतु वो रो रहा है। आईसीयू में देखा तो वो रो रहा है। सज्जन व्यक्ति जिनकी ड्यूटी थी, उन्होंने पूछा भाई साहब क्यों रो रहे हो। उसने उनकी ओर देखा, बोले जो काम मुझे नहीं करना था वो काम मैंने किया, और जो काम मुझे करना था वो मैंने नहीं किया। बोले अब मेरे पूरे जीवन की तस्वीर मेरे सामने घूम रही है, मैंने क्या किया, मैंने क्या पूरे जीवन भर क्या किया था। आज मुझे पूरी वो शुरू से लेकर के और आखिर तक की तस्वीर, जैसे रिव्यू होता है, जैसे कोई पिक्चर को बैक किया जाता, आज वो तस्वीरें मेरे सामने आ रही हैं। क्योंकि मौत मेरे सामने है, बचने वाला मैं हूँ नहीं, ऐसा एहसास हो जाता है। बोले कैसी तस्वीर है। तो फिर बोले रो क्यों रहे हो सोच सोच के जीवन भर। बोले मैं रो यूँ रहा हूँ, मैं बहुत संपन्न धनी व्यक्ति था, मेरे पास सब कुछ था, प्रॉपर्टी भी थी, संपत्ति भी थी, सब कुछ था, लेकिन मैंने उनका सदुपयोग नहीं किया। मैं बहुत कुछ कर सकता था जैसे। तो बोले रो क्यों रहे हो। बोले मेरे अंदर एक ऐसी आदत पड़ गई थी, मैं लोगों को नीचा दिखाना चाहता था। मुझे लोगों को सताने में बड़ा मज़ा आता था। मैं लोगों को अनादर करता था, इंसल्ट करता था, डिसरिस्पेक्ट करता था, पूरी तरीके से आनंद लेता था। उसमें चाहे व्यक्ति के आंसू क्यों न निकल आए। और आज मेरी वो अवस्था है कि मैं उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता, क्योंकि गया समय फिर हाथ न आए, अंतकाल पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। और कह रहे मेरा बहुत बड़ा कुनबा, काफ़ी अच्छी साथ जॉबें लगी हुई हैं बच्चों की, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा, कोई हेल्प नहीं कर पा रहा, अर्थात मेरा जीवन नहीं बचाया जा सकता। तो बोले फिर मैं रो यूँ रहा हूँ कि आज मैं उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता, जिनको मैंने गालियाँ दी, जिनको मैंने सताया, जिन्हें मैंने रुलाया। तो बोले फिर आप करना क्या चाहते थे आप। बोले मेरे पास बहुत संपत्ति थी, बहुत पैसा था, लेकिन मैं यदि करना चाहता तो मैं गरीब लोगों को कुछ सुख सुविधाएं दे करके, खाना खिला करके, कपड़े दे करके उनकी मदद भी कर सकता था, लेकिन मैंने मदद नहीं की। फिर वो व्यक्ति बोलता है कि क्यों आपने मदद क्यों नहीं की। कह रहे मदद तो करना चाहता था, परंतु क्या। कह रहे मेरे अंदर अहंकार आ गया बीच में।
तो आओ संत महात्माओं, संत महात्मा कह रहे हैं कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। अब यहाँ पे अहंकार भी आ गया, क्योंकि क्रोध आता है अहंकार के कारण। इस अहंकार ने उस व्यक्ति का पूरा जीवन हड़प लिया, पूरा जीवन नष्ट कर दिया। और व्यक्ति जब अंतिम चरण में होता है तो फिर वही बात कि अब पछतात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले से चिड़ियों को रखाया नहीं और बाद में जब चिड़ियों ने सारा अनाज दाना खा लिया, फिर रखाने से भाई साहब कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। तो सदगुरु ये कह रहे हैं ये जो वर्तमान है, वास्तव में इस वर्तमान को तू निकाल ले, इसे जी ले। इस वर्तमान में परम पिता परमात्मा का यशोगान कर ले। सेवा सत्संग सिमरन फ्यूचर की बात नहीं, वर्तमान में कर ले, तो वास्तव में तेरा जीवन मधुर बन जाएगा। वरना फिर गया समय फिर हाथ ना आए, अंत काल पछताएगा। और धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। आज वो व्यक्ति रियल की वास्तविक कहानी नैनों से नीर बह रहे हैं। इंसान ये संपूर्ण अवतार वाणी में सहंसा अवतार सिंह जी महाराज ने ये लाइनें रच दी, लिख दी और सटीक ही लिखी। पछताता रहता, फिर कुछ होने वाला नहीं। तो समय की कदर कर लें, सतगुरु के वचनों को अपना करके देखो, जीवन बदल जाएगा संत महात्माओं। क्योंकि सतगुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। संत महात्माओं, गुरु के वचन पे मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। चल जाओगे, जीवन से मुक्त हो जाओगे, खुशहाल हो जाओगे। जो सच्ची दौलत है ये निरंकार पारब्रह्म परमात्मा, ये सतगुरु की कृपा होती है तो हर समय एहसास, हर समय याद रहती है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान सतगुरु की कृपा से मिलता है और ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद ये आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम समर्पण करते चले जाते हैं, जैसे जैसे हमारे कर्म उत्तम बनते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम संत महात्माओं को आदर सत्कार करते चले जाते हैं, वैसे वैसे भक्ति का मार्ग हमारा प्रबल होता चला जाता है। तो इतना ही संत महात्माओं कहा कि मानुष जन्म अंत के सेड़े, फिसल गई तो वारी गई, कहे अवतार 84 वाली करी कमाई सारी गई। इंसान जो से 84 में तूने जितनी कमाई की, कितना कष्ट सहा, कितना चीखा, कितना चिल्लाहा, कितना दुख सहा, वो सब की सब व्यर्थ चली जाएगी यदि इस वर्तमान हीरा जन्म की कदर नहीं की, इस वर्तमान में सिमरन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, सेवा नहीं की, तो वास्तव में जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए संत महात्मा कह रहे हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। जो सोते रहेंगे वो सोते रहेंगे, उन्होंने खो दिया है। जो जाग गए हैं, जो उठ गए हैं, उठो जागो प्राप्त कर लो। जब तक ना रुको, जब तक तुम्हारा तुम्हें लक्ष्य ना मिल जाए। आओ संत महात्माओं, सेवा सत्संग सिमरन जब तक करते रहो, जब तक करते हो, जब तक ये एहसास ना बन जाए, ये हैबिट ना बन जाए, सांस सांस में सिमरन करना ना आ जाए कि सोऊं तो समाधि लग जाऊं, जागूं तो तेरा ध्यान करूं। मेरी ऐसी अवस्था सतगुरु की कृपा से यदि बन गई है तो मुबारक है, नहीं बनी तो अभ्यास करें। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।